बाकी बीजेपी सरकार से किसान तो थोड़े बहुत दुखी हैं। जो विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर भी चर्चा होती है। वो सत्य और झूठ को तो फर्क यहाँ चलता ही रहता है। बहुत सारे जाट समाज के नेता है, बहुत सारे अदर भी नेता है, और तेजा जी तो 36 कौम के नेता है। 20 क्या आज़ादी के बाद ही उतना काम पिछले 1 साल में करनाल में हुआ है। राजस्थान की रंग यात्रा जहां द खटक की टीम जोधपुर से रवाना होकर आज खीवसर पहुंच चुकी है, और खीवसर के आसपास के तमाम विकास कार्यों से लेकर ग्रामीण की क्या सच्चाई है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आसपास का ये दृश्य देख रहे होंगे, ये इस खीवसर के खरनाल गांव का है, जहां पर आपको ये पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र का सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे होंगे, जहां पर किस तरीके से शहर की से जहां ग्रामीण क्षेत्र में जब हम आते तो यहाँ पर एक सुकून भरी गलियाँ दिखाई देती है। लोग जो है, लोगों में आपसी तालमेल नज़र आता है। तो चलिए स्थानीय लोग जो है उनसे भी हम आपसे रूबरू गांव की चौपाल से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं वो यहां पर बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हताइयाँ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मौजूदा जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा गणपत धोलिया। अच्छा, तो क्या कहोगे वर्तमान सरकार को लेकर और इस गाँव के विकास को लेकर? गांव के विकास अभी बीजेपी की सरकार में इस गांव में काम हुआ है। जो आप गांव के अंदर जाओगे देखोगे तो आपको विकास मिलेगा। हाँ, कुछ मूलभूत सुविधाओं की यहाँ कमी है, वो अभी भरपाई पूरी हुई नहीं है। बाकी वर्तमान एमएलए का जो 2 साल का कार्यकाल है उसके हिसाब से यहाँ बहुत काम हुआ है। सीसी ब्लॉक ले लो, जीएसएस का ले लो, एक वेयर हाउस का ले लो, मान लो खूब, और भी 2-4 काम दिए हुए हैं, पेंडिंग है, वो भी हो जाएंगे, पूरा आश्वस्त हैं। बाकी बीजेपी सरकार से किसान तो थोड़े बहुत दुखी हैं, लेकिन वर्तमान एमएलए की वजह से यहाँ काम अच्छा हो रहा है। क्यों सर, में कोई काम की कोई दिक्कत नहीं है अभी। विकास कार्य में हाँ बिल्कुल विकास हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और क्या कहोगे आपके खरनाल गांव को लेकर? खरनाल तो एक पर्यटक स्थल, राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होना चाहिए। क्यों, यहाँ तो आराध्य देव है, 36 कौम के देवता बसते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक की वजह से यह मंदिर थोड़ा बहुत पीछे पड़ा है, जबकि ये तो खुद एक स्वर्ण मंदिर की तरह होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से ये थोड़ा पीछे। आते हो शाम को यहाँ पर सब हताया करते हैं, चौपाल में बैठते हैं, तो किन मुद्दों पर चर्चा? सब चीज़ों पर ही चर्चा होती है। सब चीज़ों पर जो सरकार के फैसले होते हैं उन्हीं पर भी चर्चा होती है। जो विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर भी चर्चा होती है। वो सत्य और झूठ को तो फर्क यहाँ चलता ही रहता है। हाँ, अच्छा, तो छाव में यहाँ पर बैठ के चर्चाएं हाँ। हो जाती है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दौड़िया। क्या कहोगे आज विकास कार्य को लेकर? सर्वप्रथम तो आपका तेजा जी की जन्मभूमि पे स्वागत। और विकास में तो अभी पिछले 1.5 साल से इस गांव में कोई कमी नहीं है। 1-2 समस्या है, उसका जल्द 2-3 महीने में समाधान हो जाएगा। तो पानी की किल्लत जैसे कोई समस्या नहीं है गांव में? पानी तो वैसे तालाब का है, पानी की समस्या तो है हमारे, उसका भेजा हुआ है, चल रहा है, अभी हो जाएगा वो। सरकार से मांग है, एमएलए साहब से ने की है, और सीआर साहब भी उसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये समाधान हो जाएगा। हमारे यहाँ पिछले 20 सालों में जितना काम नहीं हुआ ना, 20 क्या आज़ादी के बाद ही उतना काम पिछले 1 साल में करनाल में हुआ है। सारी सीसी करवा दी, गांव की गली गली घूम जाओ, चारों तरफ सीसी मिलेगी आपको। गांव में अब गड्ढों से मुक्त हो गए? गड्ढों से मुक्त है। पहले यही मैदान था जिसमें बारिश आती तो 2-2, 3-3 फुट पानी छट जाता था। अब यहीं सीसी करवा दी तो मेले पे कोई बरसात आ जाएगी, दिक्कत नहीं है, पानी निकल जाएगा अपना। नेता है यहाँ पर भाई, ये जरूरी नहीं है कि एक नेता से यहाँ काम चलना है। बहुत सारे जाट समाज के नेता है, बहुत सारे अदर भी नेता है, और तेजा जी तो 36 कौम के नेता है। तो वहाँ तो यहाँ तो सभी क्या ये है, किसी एक। नाम है आपका? हमारा नाम बद्री राम धोलिया। अच्छा, कहीं क्या बोला गाँव में विकास नहीं है? गांव को विकास बढ़िया ही है। बढ़िया हाँ। समस्या नहीं है आपको? नहीं, विकास में कोई समस्या नहीं, विकास सब बढ़िया। अच्छा, पहला समस्या थी या फिर बीजेपी? हाँ, पहले तो जगह जगह खादा था, ये मैदान जो खादा हूँ। सड़का बनने में कितना समय हो गया सर? वो 2 साल हुए। 2 साल बन गई। तो जब आप गांव में हताया माते बैठे हो, हाँ। तो किन किन मुद्दा माते चर्चा हो करो? मुद्दा सब माते चर्चा करो, वो काम होना चाहिए, यो काम होना चाहिए, यो काम। बैठ जाए, दिन का हवा, ठंडी हवा है। ग्रामीण क्षेत्र से लोगों से भी बातचीत की, जहां पर विकास कार्यों की प्रगति भी है, लेकिन कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो है वो इस गांव में भी असुविधाएं भी थोड़ी नज़र आ रही है, और वर्तमान सरकार से भी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द हमारी ये असुविधाएं जो है
उनका समाधान कर दिया जाए। और ये आप मेरे पीछे ये पूरे क्षेत्र देख रहे होंगे, ये है गांव की चौपाल, जहां पर लोग नए नए बुजुर्ग से लेकर तमाम सभी जवान लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं और कई कई मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं, जहां पर शहर की भागदौड़ में इस तरीके की चर्चाएं जो है वो हमें नहीं नज़र आती है, ये सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही नज़र आएगी। तो देखिए, राजस्थान की रंग की यात्रा को आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ही इस यात्रा को सफल बना सकता है। और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।